स्वागत है हमारी एक नई वीडियो पचौरी सर डिजिटल क्लासेस में। आज हम आपके लिए जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए। 25 प्रश्न हैं, इनमें हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मिलेगी। यानी कि आप ये समझ के चलिए कि ये 25 क्वेश्चन ही आपके लिए कम से कम 50 का काम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में लगातार देखे जा रहे हैं पेपर में। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये इसका सही आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इनके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो है कि वे भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। दूसरा, ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष रहे हैं। और तीसरा, भारत का कृषक राष्ट्रपति कहा जाता है इनको। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। अब इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित किया गया था। इसे तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का निर्माता कहा जाता है। यह है दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? सही आंसर है मोर। अब मोर के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सन 1963 में से राष्ट्र पक्षी घोषित किया गया। नंबर 2, वर्षा ऋतु में मोर नृत्य करता है। और नंबर 3, सांप और कीटों का शिकार करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? तो सही आंसर है राजस्थान। अब देखते हैं राजस्थान के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यह है कि क्षेत्रफल इसका जो है आपका 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दूसरा, थार मरुस्थल का बड़ा भाग शामिल है राजस्थान के अंदर। और यहाँ का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। ये राजस्थान के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। और ये जो क्वेश्चन है ये पिछले 10 सालों के पेपर हैं, जो कि अगर मैं बात करता हूँ आपके एसएससी, रेलवे, आपका एसएससी, जीडी, बीपीएससी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें से कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किस वर्ष में स्वीकृत हुआ? तो सही आंसर है 2010 में। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इसे उदय कुमार धरण की डिजाइन से चुना गया है। नंबर 2, इसमें देवनागरी र और रोमन आर का मिश्रण है। इस तरीके से जो बनता है ये है रुपए का सिंबल। तो इसमें दोनों चीज़ शामिल है। और नंबर 3, भारत विश्व का 5वां देश बना जिसने मुद्रा का प्रतीक अपनाया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर है गंगा। इसके बारे में विशेषता देख लेते हैं। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सही आंसर है मुंबई बंदरगाह। इसके बारे में विशेषता देख लेते हैं। यह भारत का प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। व्यापार के हिसाब से भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है ये, और यह अरब सागर के तट पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, ओजोन परत का कार्य क्या है? तो सही आंसर है हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करना। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यह वायुमंडल की समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। नंबर 2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस से इसे नुकसान पहुंचता है। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तीनों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। इनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के तहत गए थे ये चंद्रमा पे। पहला कदम रखते हुए कहा, यह एक छोटे कदम की तरह है लेकिन मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग है। नंबर 3, उनके साथ बज एल्ड्रिन भी चंद्रमा पर उतरे थे। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? तो सन 1885 में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में हुआ था। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इन्फॉर्मेशन है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन। इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी इसमें शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? सही आंसर 26 नवंबर 1949 को। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। संविधान सभा ने इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया। 26 नवंबर 1950 को इसे लागू किया गया और इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके बारे में विशेषता देख लेते हैं।
डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज को सभी वर्गों को समान अधिकार देने पर जोर दिया। नंबर 3, संविधान सभा में उनका योगदान ऐतिहासिक था। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की सरकार की परिकल्पना की गई है? आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष को 1976 में जोड़ा गया था। यह हम भारत के लोग से शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 13, मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में रखा गया है? तो सही आंसर है भाग 3 में। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। ये नागरिकों के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करते हैं। इनमें 6 प्रकार के अधिकार शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? तो सही आंसर है पहली अनुसूची। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है और इसके अलावा इसमें समय समय पर संशोधन किया जाता है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की संरचना किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो सही आंसर है अमेरिका से। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली भी अमेरिका से प्रेरित है। राष्ट्रपति के पद की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिपीटेबल क्वेश्चन है, बहुत बार बार रिपीट हो रहा है पेपरों में। अब कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और इनके नोट्स भी बना लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके बारे में विशेषता देख लेते हैं। उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उन्होंने संविधान में सामाजिक समानता और न्याय पर बल दिया। संविधान सभा में उनका योगदान ऐतिहासिक था। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देती है? तो सही आंसर है पहली अनुसूची। और इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची दी गई है। इसमें संशोधन कर नए राज्य जोड़े जा सकते हैं। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो सही आंसर है 848। ये संशोधन के बाद हैं। बता दूं, स्टार्टिंग में संविधान में 395 अनुच्छेद थे। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे। समय समय पर संशोधन के बाद अब 448 अनुच्छेद हैं और ये 25 भागों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द कब जोड़े गए? तो सही आंसर 1976 में। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। समाजवाद आर्थिक समानता की बात करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान। ये धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख है? तो सही आंसर अनुच्छेद 14 में। अब इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यह सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकता है। इसमें विधि द्वारा समान सुरक्षा की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 22, संविधान का कौन सा भाग नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित? तो सही आंसर भाग 4। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसमें शामिल है। इसके बारे में दूसरी इन्फॉर्मेशन, भारत सरकार के लिए सामाजिक आर्थिक दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं। और नंबर 3 है, इनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। क्वेश्चन नंबर 23, मूल कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? सही आंसर है 42वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 1976 में इन्हें जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य नागरिकों के नैतिक दायित्वों को दर्शाते हैं। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 24, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू किया जाता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति राज्य की कार्यकारी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। अधिकतम 3 वर्षों तक लागू किया जा सकता है ये, यानी राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्षों तक लागू किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन थे जो कि आपके लिए लेके आया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।